हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मुझे तो लग रहा था आज क्लास नहीं है। अभी सारिका से बात हुई थी, उसको मैं बता दूं एक बार। क्या? वो पूछ रही थी, कॉल आया था कि आज क्लास है। मैंने नहीं, कहा आज क्लास मतलब क्लास नहीं होने का रीज़न? रीजन यही है सर, आज करवा चौथ है ना। अरे तो तुम्हारा है क्या? नहीं नहीं। मेरा भी नहीं है, तो फिर इसलिए क्लास है आज। अच्छा, एक मिनट में कॉल कर दो उसको। हम्म। हम्म। बिजी आ रहा है सर कॉल उसका। नहीं तो छुट्टी तो होती तो मैं खुद ही बता देता ना कि छुट्टी है। हाँ हाँ, ये भी बात है। छुट्टी होती तो मैं खुद ही बता देता। बीच में ऐसा हुआ था ना, पता नहीं क्या फेस्टिवल था, दशहरा, उस दिन पता नहीं था कि छुट्टी है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन मिली अरे थी। भाई, अब मैंने तो बता दिया था, अब आगे बताया नहीं तो पता नहीं। तो हम तो ट्राई कर रहे थे बहुत, फिर ध्यान आया दशहरा हो सकता है छुट्टी हो आज। आपका भी फिर रिप्लाई आया नहीं था, फिर हाँ मैंने मैसेज डाला था और उसने भी बात की थी आपसे सारिका ने। तो उसने बताया मुझे कि सर बोल रहे हैं आज छुट्टी है। उसको मैं मैसेज डाल देती हूँ। किसको? मैं तो पहले ट्राई करती हूँ कि क्लास है या नहीं। बाई चांस कभी ऐसा होता है, सारिका को मैसेज डाल। कहाँ है ये तो? दूसरी कहाँ है? प्रतीक्षा कहाँ है? पता नहीं सर, मेरे पे नंबर नहीं है उसका। वो दोनों एक साथ ही आती हैं, एक ये साथ ही तो अब गायब सारिका होती ही हैं। बताएगी। एक बार दोबारा ट्राई करो यार। एक मिनट सर करती हूँ। ई कॉमर्स ख़त्म कर देंगे। हम्म। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। आ गई भी सर सारिका भी। प्रतीक्षा कहाँ है भाई? हम्म। वेयर इज प्रतीक्षा? और कल क्यों नहीं आए भाई? सारिका, आई एम आउट टॉकिंग टू यू, प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। अरे कितने नंबरों से बार बार आ रहे हो जा रहे हो यार। हेलो। हेलो जी सर। सारिका बोल क्यों नहीं रही है? व्रत है क्या? मौन व्रत होगा। अरे मौन व्रत नहीं रखना होता। फ़ोन करके एक बार बोलो यार, बोल क्यों नहीं रही?
सर अभी अभी जस्ट बात हुई है, वो कह रही थी मैं ज्वाइन हो रही हूँ, ज्वाइन हो गया, पता नहीं क्या पता नेट इशू हो। चलो यार फिर हम क्लास स्टार्ट, फिर वही है, फिर बाद में पूछेगी, एक बार फटाफट से कॉल करके पूछो कि है नहीं है लाइन पे। ठीक है मैं सारिका कॉल तुम करती लाइन पे हूँ। हो तो एटलीस्ट मैसेज भेजो। हाँ जी सर। अरे भाई तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? सर मेरा लैपटॉप स्पीकर पे है और मेरे घर में नहीं पता है कि मैं क्लास लेती हूँ, सिर्फ मदर को पता है। अरे तो वो करो ना, हेडफोन वगैरह कुछ ज्वाइन करो। हाँ सर, हेडफोन ही ढूंढ रही हूँ, मैं एक बार करती हूँ, अभी 2 मिनट में आई हेडफोन। फटाफट फिर मैं पढ़ा दूंगा, तुम बोलोगे छूट ओके, गया नहीं नहीं तो। नहीं सर, एक सेकेंड। हेलो। हम्म। एक्चुअली सर पवन सर साथ बात करने में टाइम लग गया, इसलिए लेट हो गई। मतलब? मैंने उनको कॉल किया क्लास है या नहीं। अच्छा। अब आपसे कनेक्ट, आपका फ़ोन नंबर नहीं है तो उनको कॉल किया, फिर उनसे वो पूछने लगे कैसा चल रहा है, समझ आ रहा है, ट्रेनर कैसे रखते हैं। अच्छा वो बात करने लग गए थे। हाँ जी चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। उस दिन हमने टेक्स्ट तक का कर लिया था। सर, एक रिक्वेस्ट है, हम्म। हो सके तो थोड़ा सा 9 बजे तक फ्री कर देना, बहुत तबीयत डाउन है, बिल्कुल कंडीशन नहीं है लेने की क्लास। चलो ठीक है, सिचुएशन पे देखते हैं। तो कल क्या कराया था बस ये बता दो। कल तो ऐश्वर्या भी नहीं थी तो कल कुछ भी नहीं हुआ, कल क्लास ही कहाँ हुई। कल क्लास ही नहीं हुई। हम्म। चलो अब वेस्ट मत करो टाइम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब देखो, हम लोग जो हैं आज जो करेंगे वो है शिपिंग का देखेंगे कि शिपिंग चार्जेस जो है वो किस तरीके से लगाते हैं। मैंने लॉगिन साइन अप वाला बता दिया था ना तुमको। हेलो। सर लॉगिन साइन अप नहीं बताया, वो अकाउंट होता है ना, माई अकाउंट, वो सब। अरे लॉगिन साइन अप वही तो हो गया ना, जहाँ पे हम साइन अप करते हैं। लॉगिन साइन अप का प्लगइन नहीं बताया था तुम लोगों को? नहीं सर, मेरे को तो नहीं। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तुम लोगों को लॉगिन साइन अप का बताया तो था। ध्यान दो, लास्ट में बताया था सबसे। हाँ बस अभी पहुंचा मैं। सर चैट वाला बताया था, उसके बाद तो आपने कोई प्लग नहीं बताया था। चलो ठीक है, फिर ठीक उसको है। कर लेंगे आज। चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है शिपिंग चार्जेस वगैरह जो है वो लगाते हैं। ठीक है, आज इसको ख़त्म करते हैं ई कॉमर्स को। यहाँ पे देखो क्या करना है अब हम जैसे सपोज़ करो कोई यूज़र है, कोई हम कुछ परचेज़ कर रहा है। ठीक है, तो भाई अब परचेज़ कर रहे हो तो रिसोर्सेज लगते हैं, तो तुम अपनी जेब से तो लगाओगे नहीं, शिपिंग चार्जेस वगैरह अपनी जेब से तो दोगे नहीं। हाँ, अगर सपोज़ करो दिल्ली का बंदा है, दिल्ली में ही मांग रहा है, तो उस कंडीशन में तुम जो है लगा सकते हो। बट अगर बंदा बाहर का है तो भाई तुम्हारा कन्वेंस लगता है बाहर, मतलब उसको भेजने में। ठीक है, तो तुम्हारे चार्जेस तो शिपिंग चार्जेस तुम्हें उस पर लगाने पड़ेंगे। तुम भी कभी कुछ मंगवाते हो तो शिपिंग चार्जेस लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली शिपिंग चार्जेस बनता कैसे है वो हमने यहाँ पे देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखो सिंपली क्या करेंगे, वो कॉमर्स की सेटिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग आएंगे सीधे शिपिंग चार्जेस के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ सारा। ठीक है, अभी कोई शिपिंग ज़ोन नहीं बना हुआ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले शिपिंग जोन्स बनाते हैं अलग अलग। तो हम यहाँ पे ऐड शिपिंग ज़ोन पे क्लिक करेंगे।
ठीक है। सबसे पहले बनाओ एक लोकल जोन, ठीक है। जो सपोज करो अगर मैं दिल्ली का मैन्युफैक्चरर और दिल्ली में ही सर्विसेज देता हूँ तो मैं दिल्ली के लिए एक लोकल जोन बना लूँगा अपने लिए, ठीक है। नाम तुम इसको कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब इस लोकल जोन पे रीजन मतलब कि स्टेट, कौन सा स्टेट तुम यहाँ पे ऐड करोगे, तो हम यहाँ पे दिल्ली सर्च करते हैं एंड यहाँ पे हम दिल्ली को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्या करना है, अरे मुंह से बोल दिया करो, पता नहीं चलता कि किसने वो करा। बोलो सारिका बोलो। सर आपने प्लगइन लिया है नया? नहीं, वो कॉमर्स में ही कर रहा हूँ, वो कॉमर्स की सेटिंग पे ही तो गया हूँ मैं बस। पानी दे दिया? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं वो कॉमर्स की सेटिंग पे ही तो आया हूँ। सर आज दिमाग काम नहीं कर रहा है। सॉरी। दिमाग को स्टेबल रखो थोड़ी देर के लिए। कोई नहीं, आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे शिपिंग मेथड बनाना है, ठीक है। अब सपोज करो कोई दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली के अंदर मैं बंदे को फ्री में भी डिलीवरी दे सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होते दिल्ली के अंदर अंदर ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐड शिपिंग मेथड के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो फ्लैट रेट है इसको मैं कर देता हूँ फ्री शिपिंग। फ्री शिपिंग करके मैं यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड कर देता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली वालों के लिए मैंने क्या करा, एक फ्री शिपिंग का जोन, फ्री शिपिंग बना दिया कि भैया दिल्ली से कोई भी ऑर्डर करेगा तो उसे फ्री शिपिंग होगी, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई प्रोडक्ट है 100 रुपये का, ठीक है। अब कि सपोज करो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, तो 100 रुपये के प्रोडक्ट को भी क्या तुम फ्री में शिपिंग दोगे? नहीं सर। नहीं देंगे। तो यहाँ पे अब हम बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम शिपिंग चार्जेस फ्री में तो देंगे, बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक कंडीशन रखेंगे। कंडीशन क्या रखेंगे, हम यहाँ पे देखो इसको एडिट करेंगे, तो एडिट करने के बाद फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड में यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको अब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कि बंदे को कम से कम 1000 रुपये का ऑर्डर करना पड़ेगा तब आप फ्री शिपिंग दोगे। वो तुम्हारे साथ भी होता है ना, जब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट से कुछ मंगवाते हैं तो स्मॉल sir. अमाउंट जो होता है वो फ्री में नहीं आता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1000 रुपये का यहाँ पे क्या कर दिया, मिनिमम ऑर्डर सेलेक्ट करके 1000 रुपये कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कंडीशन बना दी, फ्री शिपिंग। सर वो चीज़ अलग हो जाएगी कि जिसमें कंडीशन रखी जाती है कि 2 प्रोडक्ट से कम नहीं जा सकते। 2 प्रोडक्ट से कम, हाँ, एक प्रोडक्ट अगर कम मतलब कम रेट का है, कम प्राइस है उसका, तो फिर मिनिमम 2 कंडीशन लिखी होती है। समझा नहीं मैं। एक तो तुम्हारे वहाँ से शोर आ रहा है, तुम्हारी आवाज़ से ज़्यादा। क्वांटिटी 2 होनी चाहिए प्रोडक्ट की, कंडीशन ये भी होती है कई प्रोडक्ट्स में। कम से कम क्या होनी चाहिए? 2 क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स में ये लिखा होता है अरे जो सस्ते क्वांटिटी, होते हैं ना। क्वांटिटी नहीं होता वहाँ, यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कैसे क्वांटिटी डालोगे? यहाँ पे ऑप्शन ही तुमको जो है वो आ रहा है, यहाँ पे जो तुमको ऑप्शन दिखा रहा है वो ऑप्शन ही यहाँ पे फ्री शिपिंग का उसका आ रहा है, मिनिमम ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है। बात वही है, तुम 2 क्वांटिटी मंगाओ या अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा प्रोडक्ट थोड़ा वो है तो तुम यहाँ पे वो कर लो, 500 रुपये कर लो कि भैया 500 रुपये का कम से कम ऑर्डर कर, मिनिमम ऑर्डर जो है 500 रुपये का होना चाहिए, तुम ये कर लो, ठीक है। इसको यहाँ पे सेव कर लो। अब देखो ये तो हो गई कि फ्री शिपिंग जो 500 से ऊपर का बंदा है, 500 रुपये के से ऊपर का ऑर्डर आ रहा है। अब जो 500 से नीचे का ऑर्डर आ रहा है तो उसको क्या चार्जेस लगेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और शिपिंग मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम शिपिंग मेथड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फ्लैट रेट है, तो ऐड यहाँ पे हम शिपिंग मेथड इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम एडिट करेंगे, तो एडिट करने के बाद इसको टैक्स को नन कर देना और यहाँ पे तुम वो चार्जेस लिखोगे। तो मैं सपोज करो यहाँ पे 50 रुपये लेता हूँ कि भैया अगर 500 से नीचे का ऑर्डर होगा तो 50 रुपये जो है शिपिंग चार्जेस मैं चार्ज करूँगा, ठीक है। तो दिल्ली के अंदर मैंने 2 कंडीशन बनाई, एक कंडीशन है फ्री शिपिंग की जहाँ पे मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, बट वहाँ कंडीशन मैंने डाल दी कि 500 से ज़्यादा की शिपिंग वो होना चाहिए, अमाउंट का ऑर्डर होना चाहिए तभी फ्री शिपिंग होगी। और दूसरा ये है कि अगर 500 से कम का ऑर्डर है तो यहाँ पे 50 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब मैं यहीं पे क्या करता हूँ, इस पे ये मेरा बन गया। अब मैं एक और जोन बनाता हूँ। सर एक बार सेकंड वाला दोबारा बता दो, समझ नहीं आया ये फ्लैट रेट वाला। अरे भाई अगर कोई बंदा 500 रुपये से नीचे का ऑर्डर करेगा तो हाँ उसको भाई। कुछ चार्जेस तो लगाओगे ना, तो उसके लिए तुम्हें एक फ्लैट रेट बनाना पड़ेगा ना कि भाई 500 से नीचे के ऑर्डर पे कितना पैसा लोगे।
तो उसके लिए भी तो तुम्हें एक शिपिंग मेथड ऐड ऑन करना पड़ेगा। बस ये वही तो शिपिंग मेथड ऑन किया है मैंने। तो उसमें क्या आपने किया ये फ्लैट रेट? तुम बोल कौन रहे हो पहले ये बताओ। ऐश्वर्या। भाई फ्लैट रेट का मेरी तो मतलब, आवाज सेम ही है। फ्लैट रेट का मतलब ये है कि भाई तुमने यहाँ फ्री शिपिंग तो दे दिया, अब भाई बंदे से पैसा कब लोगे? जब अगर मान लो दिल्ली से ही किसी ने 50 रुपए की चीज़ मंगा ली, तो फिर उससे क्या चार्जेस लोगे? उससे चार्जेस लेने के लिए मैंने एक फ्लैट रेट का मेथड ओपन किया और इसको एडिट करके यहाँ पे 50 रुपये डाल दिया कि भाई 500 से नीचे में कोई परचेज करेगा तो 50 रुपये चार्जेस लगेंगे। बस यही तो ऐड ऑन किया है मैंने। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा वापस शिपिंग जोन के अंदर, एक जोन और बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड शिपिंग जोन पे दोबारा से क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जोन का नेम मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे साउथ या फिर नॉर्थ। जैसे सपोज करो फिलहाल मैं नॉर्थ इंडिया ले रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया के नाम से मैंने एक शिपिंग जोन बना रहा हूँ। ठीक है, अब नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो तुम यहाँ पे डाल दो, जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, जम्मू हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। अब देखो ये टोटली डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारा जिस जिस कंपनी के साथ भी तुम्हारा टाई अप होगा वो क्या चार्जेस ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें जोन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड शिपिंग मेथड पे आऊँगा और यहाँ पे आके फ्लैट रेट ले लूँगा। ठीक है, फ्लैट रेट वाला मैंने यहाँ पे जो ले लिया, तो अब भाई अगर दिल्ली से बाहर कोई तुमको ऑर्डर करता है तो सपोज करो तुम 100 रुपये उससे चार्ज करते हो, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, उसको टैक्स को नन करोगे और 100 रुपये यहाँ चार्ज करके यहाँ पे उसको सेव कर दोगे। ठीक है, मैंने ये क्या करा, दो कंडीशन बनाई, दो शिपिंग जोन बनाए, एक तो लोकल बनाया और एक नॉर्थ इंडिया का बनाया। तो सर ये जो थर्ड वाला बताया आपने शिपिंग जोन, जैसे कोई अगर दिल्ली से बाहर का होगा तो उसकी शिपिंग चार्ज 100 रुपये लगेगा, यही ना? हाँ, दिल्ली से बाहर कहाँ कहाँ, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा और चंडीगढ़। तो जो सेलेक्ट किया था हाँ, पर्टिकुलर ये जो लोकेशन में। रीजन जो जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे उन्हीं पे सिर्फ होगा ये। यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है तुम्हें, लोकल जोन में फ्री शिपिंग और फ्लैट रेट दो रेट दिखा रहा है, नॉर्थ में फ्लैट रेट वाला दिखा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट है इसको परचेज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़ा है, मैं चेकआउट करने की इसको कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ और मैं यहाँ पे डालना शुरू करता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली डाला, तो दिल्ली डालने पे देखो क्योंकि 2800 रुपये का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे फ्री शिपिंग का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्री शिपिंग का ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और यहीं पे अब मैं क्या करता हूँ, दिल्ली के बदले में यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे हरियाणा डालूंगा तो हरियाणा में देखो 100 रुपये दिखा रहा है। और कौन कौन से स्टेट थे, उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तराखंड था, उत्तराखंड में भी यहाँ पे 100 रुपये दिखा रहा है। अब कोई एक ऐसा स्टेट ऐड ऑन करते जो हमने ऐड ही नहीं किया था, जैसे हमने राजस्थान को ऐड नहीं किया था। तो जैसे ही राजस्थान पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा देयर इज़ नो शिपिंग ऑप्शन अवेलेबल, मतलब कि जिस स्टेट का तुम शिपिंग मेथड नहीं ऐड ऑन करोगे वहाँ पे शिपिंग अवेलेबल ही नहीं है दिखाएगा। मतलब वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जा ही नहीं सकता ना? बट ये काम भाई really जा होता नहीं है। सकता क्या, वहाँ पे बंदा अगर ऑर्डर भी करेगा तो ऐसे दिखाएगा देयर इज़ नो शिपिंग ऑप्शन, क्योंकि तुमने वहाँ पे ऐड ही नहीं कर रखा। ठीक है, तो जिस अगर सपोज करो कि कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे तुम नहीं चाहते हो डिलीवरी विलीवरी करना, तो उस स्टेट को का कोई जोन बनाओ ही मत और वहाँ पे शिपिंग मेथड ऐड ही मत करो। ठीक है, शिपिंग उस मेथड ऐड, जगह पे डिलीवर्ड नहीं होगा ना सर? हाँ वहाँ से कोई अगर तुम्हें ऑर्डर करने की कोशिश भी करेगा तो इस तरीके से उसको ये दिखाई देगा। तो सर वो ऑप्शन कैसे आता है जिसमें पिन कोड डाल के हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे शिपिंग है या नहीं? वो वो ऑप्शन भी तो होता है ना वो वेबसाइट्स में। तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहाँ पे शिपिंग Yes, जो yes, जो yes. तुम यहाँ पे जोन बना रहे हो ना,
तुम चाहो तो पिन कोड के थ्रू भी बना सकते हो। फिर उसके लिए तुम्हें सारे पिन कोड डालने पड़ेंगे। जैसे ये है लिमिटेड टू स्पेसिफिक जिप कोड, देख रहे हो? तुम अगर इसमें आ जाओगे, अगर तुम इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें उन प्रोडक्ट उन जिन जिन एरिया पे तुम्हें डालना है उन एरिया की सारी यहाँ पे तुम्हें वो डालनी पड़ेगी, पिन कोड डालने पड़ेंगे। अच्छा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम स्टेट वाइज डालना चाहते हो या पिन कोड। अब भाई पिन कोड डालने जाओगे तो इंडिया दिल्ली दिल्ली में 70 वो हैं, हम्म, ठीक है? तो 70 पिन कोड तुम्हें यहाँ पे डालने पड़ेंगे। पर यही तो ठीक है ना? तो अगर जैसे सपोज करो दिल्ली है तो तुम यहाँ पे दिल्ली ना लेके दिल्ली के ये सपोज करो कि मैंने दिल्ली हटा दिया और यहाँ पे पिन कोड डालने शुरू कर दिए, तो दिल्ली में भी उन पिन कोडों पे ही ऑर्डर आएगा, बाकी के जो पिन कोड होंगे उस पर ये दिखाएगा नॉट अवेलेबल। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम स्टेट वाइज डालना चाहते हो या पिन कोड वाइज करना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक ठीक है है? सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शिपिंग मेथड जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऐड ऑन करते हैं। ठीक है? ठीक है सर। तो शिपिंग मेथड का ये हो गया। अब क्या कह रहे हो, तुमको मैंने लॉगिन साइन अप वाला नहीं बताया था क्या? नहीं सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं बताया सर। चलो दोबारा देख लो। अब यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे हम पहले लॉगिन साइन अप करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ परचेज करते हैं, है ना? जैसे फ्लिपकार्ट है, बिना अकाउंट बनाए यस। क्या वहाँ परचेजिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं सर। है ना? तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो है बेसिकली वही ऑप्शन यहाँ पे डालेंगे। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो इनकॉग्निटो मोड पे अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा तुम्हें, तो मैं लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यूज़र को पहले साइन अप करने का पे साइन अप पे क्लिक करेगा और यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह भरेगा। ये मैंने तुम्हें नहीं बताया था? नो सर। नहीं सर। चलो ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है देखो। इसके लिए अपन लोगों को क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, सिंपल। ठीक है, वेबसाइट पे आओगे, इसके लिए तुमको क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं लॉगिन साइन अप के नाम से। ठीक है, अरे ऐड न्यू पे आज पता नहीं नेट भी बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो लॉगिन साइन अप के यहाँ पे तुम्हें ये वाला देख लो। ठीक है, जोटिक्स का है ये। इसको तुम्हें क्या करना है, इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। ठीक है, तुम्हें पता है इंस्टॉल और एक्टिवेट किस तरीके से किया जाता है। अब इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद अब हमें इसको क्या करना है, अपनी हेडर सेक्शन पे लगाना है वेबसाइट पे।
ठीक है। तो हेडर सेक्शन पे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली तुम अपीयरेंस पे जाओ और मेन्यू के अंदर जाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे गया मेन्यू के अंदर। ठीक है, अब मेन्यू के अंदर जाने के बाद मुझे क्या करना है, बेसिकली ये अबाउट और कॉन्टेक्ट अस वो वाला मेन्यू ढूंढना है जहाँ पे अबाउट और कॉन्टेक्ट अस डला है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेन्यू जो लॉगिन साइनअप वाला पेज है वो यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा ना सेकेंडरी मेन्यू पे है, तो जैसे मैं अपने सेकेंडरी मेन्यू पे आऊँगा ना, तो तुम यहाँ पे देखोगे मेरे सेकेंडरी मेन्यू के अंदर वो पेज दिख रहे होंगे। कौन से वाले, देखो, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस। अब मुझे कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड पे जब तुम आओगे ना, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, तो जैसे ही तुम लॉगिन साइन अप वाला प्लगइन इंस्टॉल करोगे, तो यहाँ पे ना मेन्यू के अंदर तुम्हें यहाँ ऑप्शन दिख जाएगा। मैं कुछ नहीं करना, जस्ट लॉगिन को ऐड टू मेन्यू करना और यहाँ पे डाल देना है। दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन, बस इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। और सेव करने के बाद क्या करोगे, अपने ये देखो इनकॉग्निटो मोड पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो अभी मैं अपनी वेबसाइट पे हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस पे लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे मुझको ना लॉगिन का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। देखो ये मेरी वेबसाइट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर लॉगिन हूँ, तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। तो इसीलिए मेरे को चेक करने के लिए प्राइवेट विंडो पे अपनी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं इनकॉग्निटो मोड पे गया और यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन करा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन करा, तो यहाँ पे देखो अब लॉगिन का यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिखने लग गया। मतलब कि कोई दूसरा यूज़र तुम्हारी वेबसाइट को ओपन करेगा तो वहाँ पे उसको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। वो लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेगा, यहाँ साइन अप पे आएगा और अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, और ये डिटेल्स कहाँ पे आ जाएगी, तुम्हारी मेल पे आ जाएगी। जो भी तुम्हारी एडमिन मेल होगी ना, वहाँ पे ये डिटेल्स तुमको मिल जाएगी यूज़र की। तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी इस यूज़र ने जो है वो साइन अप किया है। ठीक है, लगाओ और सर एच। इसका जो डेटा होगा, इसका जो मेल पे अकाउंट आएगा, जितने भी बनेंगे वो कहाँ पे आएंगे? मेल पे तुम्हारे जो एडमिन वाली मेल होती है ना। अरे यार, मीटिंग से बाहर हो गया। आवाज भी नहीं, डॉगी की भी आ रही है। क्या बात कर रही हो? ये ये जो डिटेल्स है ना, ये तुम्हारी मेल पे आएंगी। जो एडमिन मेल तुमने डाली होगी ना एडमिनिस्ट्रेटर को, उस पर डायरेक्ट आएंगी डिटेल्स। ठीक है, अभी आ रही है आवाज मेरे आ रही है बैकग्राउंड से? अभी भी आ रही है सर? इसकी अब ठीक आवाज़। है। नहीं, इनके हाँ, पीछे से बहुत शोर आ रहा था, बहुत ज्यादा। चलो ऐश्वर्या, मैं तो तुम क्या खाली करो, रूम में तुम्हारे पास बैठी तो हूँ। सब डोमेन है ना, एक बार स्क्रीन शेयर करके इसको करो और सारिका को दिखाओ। मैं 1 मिनट में आया बस, ठीक है स्क्रीन सर। शेयर करके करो। हो गया ना शेयर स्क्रीन? हाँ, क्या बताया था सर ने? सेलेक्ट ऑल करना था क्या यहाँ पे? नहीं, ड्रैग करना था, लॉगिन वाला सिलेक्ट करना है बस। ये वाला ना? हाँ, ऐड टू मेन्यू, हाँ हाँ, यही करना है बस। हेलो। हाँ जी सर। कर लिया लॉगिन साइन अप? कर रही हूँ सर। इतनी देर में तो लग जाना चाहिए था। सर कर रही हूँ। बहुत धीरे चलते हो।
स्लो चाल है, स्लो चाल। सर स्लो नहीं है, ये तो फास्ट है। अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। कहाँ देख रहे हो? मुझे तो तुम्हारी स्क्रीन हिलती हुई नज़र भी नहीं आ रही है। सर मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको? स्क्रीन शेयर है, एक जगह अटकी हुई है। मैं तो कर रही हूँ। स्क्रीन शेयर हटा के दोबारा करो। सर लॉगिन का तो शो हो गया। हो रहा है? हाँ, शो हो रही है ना मेरी स्क्रीन? हाँ। ओपन करने पे क्या दिखेगा सर इसमें? इसमें ओपन करने में अकाउंट क्रिएट करके, है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद तुम उसकी वेबसाइट पे कुछ एंटर हो जाओगे। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जब अकाउंट क्रिएट करते हो क्या आता है उसके बाद? परचेजिंग करने का तो ऑप्शन आता है। दिखाओ ऐश्वर्या, कहाँ है लॉगिन का ऑप्शन? अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यार तुम्हारी हो रुकी रही हुई है है, एक एक ही जगह। जगह रुकी हुई है तुम्हारी स्क्रीन। सर अभी दिख रही है? अभी भी नहीं, तभी भी नहीं, अभी दिख रही है। ऐसा कैसे? अभी दिख रही है सर? हाँ। पर नेट कुछ स्लो है बहुत ज़्यादा। पता नहीं सर, नेट तो ओके चलता है पूरे दिन, शाम को ही क्या हो जाता है वाईफाई को। उसका भी मूड नहीं होता। क्लास ज्वाइन करने का ना। हम्म। अभी शो हो रही है सर? कहाँ है तुम्हारा लॉगिन? इनकॉग्निटो में ओपन करो ना। हाँ वही ओपन कर दो, एक सेकंड बस चार्ज कर। अभी शो हो रही है सर, एक बार बताना आप मुझे। मेरे को यहाँ इनकॉग्निटो शो कर ओपन रहा है। करो। कर लिया सर। स्क्रीन शेयर में ना एंटायर स्क्रीन शेयर करो। वो नहीं, इनकॉग्निटो मोड नहीं दिखाई देगा जब स्क्रीन शेयर करोगे ना, तो हाँ इसमें तब भी नहीं दिखाई दे रहा वो। एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करो। तब भी नहीं दिखाई दे रहा वो। अभी शो हो रही है सर? आ गया ना लॉगिन का? लॉगिन। बस ठीक है, चलो। ये डेटा कहाँ है दिखाई देगा सर, कौन से मेल पे? अरे एडमिन के टाइम पे जो मेल डाली है उस मेल पे आएगा। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो कोई मेल आईडी डालते ना, एडमिनिस्ट्रेशन मेल आईडी, हाँ हाँ। उस पे जाता है। अच्छा। चलो स्क्रीन शेयर हटा दो। अब देखो, यहाँ पे हम पेमेंट का किस तरीके से करते हैं। ठीक है, पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोगों को पेमेंट इंटीग्रेशन मतलब ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन डालना होता है। ठीक है। अब याद रखो, हम कभी भी डायरेक्ट जो है अपनी बैंक की डिटेल वहाँ पे नहीं डालते अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, हमें किसी न किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ती है पेमेंट इंटीग्रेशन डालने के लिए। ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे इंस्टामोजो हो गया, रोज़र पे हो गया। ठीक है, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, पेमेंट ऑप्शन जो है वहाँ पे
डिसेबल करना पड़ता है, कहाँ पे, अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो हम इंस्टामोजो के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से इंस्टामोजो के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करके जो है पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ऐश्वर्या एक काम करो, तुम दोबारा से ओपन करो, क्योंकि मेरा तो अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी। तुमको बताऊंगा, तुम बनाओ, स्क्रीन शेयर करो। इंस्टा मुझे करना है सर। हाँ, नया टैब ओपन करो, फटाफट यहाँ डालो इंस्टा मोजो, जियो। यहाँ जाओ, यहाँ साइन अप करो। गूगल के साथ करिए। क्या बता रहा है? अनवेरिफाइड अकाउंट एंड लिंक प्लीज वेरीफाई क्रेडेंशियल। अरे इनकॉग्निटो मोड पे तो नहीं चला रहे हो? नहीं सर, मैंने इसमें अकाउंट बनाया था बट वो वेरीफाई नहीं हो पाया क्योंकि उसमें ना जीएसटी चाहिए थी और वो है नहीं। अच्छा, तुमने इसमें ऑलरेडी बना रखा है? हम्म। तो फिर लॉग इन करो, फिर अकाउंट क्यों बना रहे हो? अरे नीचे लॉग इन टू योर अकाउंट पे क्लिक करो। डिटेल तो भरनी पड़ेगी सर। भैया गेट बंद, मेन गेट भी बंद कर। रीसेट कर रही सर। मेल चेक करो। फोन में कर रही हूँ सर। सर ये क्या आ रहा है? एरर 1015 एक्सेस डिनाइड हो गया। अरे दोबारा से ओपन करो नए टैब पे और लॉग इन करो। इंस्टा मुझे डालती यही आ रहा है क्या? हाँ यही आ रहा है सर। बैंड यू टेम्परेरी फ्रॉम बैन क्यों लगा दे तुम्हारे ऊपर? पता नहीं सर, क्या दुश्मन है इनकी। चलो छोड़ो, मैं स्क्रीन शेयर करके करता हूँ। देखो तुम्हें क्या करना है, इंस्टा मोजो पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। इंस्टा अकाउंट क्रिएट करो, नॉर्मली जो जो डिटेल मांग रहा है वो डिटेल वहाँ पे डाल दो, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, डिटेल्स वगैरह डाल के, बैंक डिटेल वगैरह डाल के उस पर तुम्हारा इंस्टा मोजो पे तुम अकाउंट बनाओगे।
ये वेबसाइट ही धीरे चल रही है मुझे लग रहा है। इंस्टा मोजो, ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है मुझे लग रहा है। ओपन ही नहीं वाली है। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है ये कई बार वो होता है ना, वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह से उसकी भी एक बैंडविड्थ लिमिट होती है ना कि एक साथ इतने लोग ही आ पाते हैं, उसके बाद वेबसाइट ही डाउन हो जाती है। हम्म। इंस्टा मोजो आज ओपन ही नहीं हो रही है यार। हो गई हो गई हो गई। वेबसाइट में ही है थोड़ा दिक्कत। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, तुमको कुछ नहीं करना। इस पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने पे तुम्हें नॉर्मली जो है ना डिटेल्स वगैरह तुमसे पूछेगा, बिजनेस डिटेल, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे तुमसे पूछेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें पूछने के बाद ये तुम्हारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद क्या है बेसिकली, तो ये करने के बाद जो है बेसिकली यहाँ पे तुम्हारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है, हमें इसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। तो वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें API एंड प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो API एंड प्लगइन्स के अंदर जब तुम आओगे तो यहाँ पे तुमको ना एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स जो है जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जनरेट होगा कैसे, क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पे तुम जाओगे तो तुम यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे ना तुमको वू कॉमर्स और वर्डप्रेस का ऑप्शन आएगा। वू कॉमर्स और वर्डप्रेस मुझे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एक क्लाइंट आईडी ऑलरेडी जनरेट कर दी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, ये वू कॉमर्स और वर्डप्रेस, और क्रिएट जनरेट क्रेडेंशियल्स पे तुम क्लिक करोगे ना तो तुम्हें क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ये जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसको क्रिएट करने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी वेबसाइट पे जाना है, डैशबोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है बेसिकली, तुम्हें आना है सीधे प्लगइन्स के अंदर और तुम्हें एक करना है एक नया प्लगइन इंस्टॉल, क्योंकि हम इंस्टामो जो ऐड ऑन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टा मोजो फॉर वू कॉमर्स। ठीक है, इंस्टा मोजो फॉर वू कॉमर्स यहाँ पे तुम सर्च करोगे। ये आ गया।
इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स। तो मैं क्या करना है, बेसिकली इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल और एक्टिवेट है, ठीक है। तो मैं सीधे उस पर जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिंपली प्लगइन्स के अंदर जाना है और इसकी सेटिंग्स के अंदर जाना है, ठीक है। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद तुम यहाँ पे ढूंढोगे इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स, ये रहा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सिंपली इसकी सेटिंग्स के अंदर आना है, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। ये देख रहे हो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ से क्लाइंट आईडी और ये क्लाइंट सीक्रेट उठाना है और इसको उठा के क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट को यहाँ डाल के उसको क्या कर देना, सेव कर देना है। जैसे ही तुम इसको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को इसके साथ सेव कर दोगे, तुम्हारा जो ऑप्शन है ना वो ओपन हो जाएगा। जैसे तुम अब यहाँ पे देखो, पेमेंट्स पे क्लिक करो, ठीक है। पेमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आने के बाद एक तो कैश ऑन डिलीवरी, अगर तुम चाहते हो कि भैया तुम्हारे उसमें कैश ऑन डिलीवरी ऑन हो तो इसको ऑन कर लेना। और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इंस्टामोजो यहाँ पे तुम्हारा ऑन हो गया है, ठीक है। इंस्टामोजो भी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑन हो गया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली जाना है वेबसाइट पे, ठीक है। और वेबसाइट पे जाके एक ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं कि ऑप्शंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आज मुझे लग रहा है इंटरनेट की ही दिक्कत आ रही है। अब इसको ना हम परचेज़ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो एक तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है और पे वाया इंस्टामोजो। तो हम पे वाया इंस्टामोजो पे आएंगे तो देखो यहाँ पे पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिल गए। देखो दिख रहे हैं ना। अब ये पूरी तरीके से वो नहीं होगा क्योंकि मेरे भी वहाँ पे केवाईसी नहीं हो रखी ना इंस्टामोजो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे तो पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग यूपीआई, तुमको यहाँ पे जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। तुम कोई भी पर्सन है किसी भी ऑप्शंस को लेके क्या कर सकता है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना। इंस्टामोजो पे जाओ, अकाउंट क्रिएट करो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पे डैशबोर्ड पे एपीआई एंड प्लगइन्स पे जाओ और वहाँ पे जो है क्रेडेंशियल जनरेट कर दो वो कॉमर्स के। वहाँ पे तुम्हें एक क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वर्डप्रेस पे जाना है, इंस्टामोजो फॉर वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसकी सेटिंग पे जाना है और वो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट को वहाँ पे जाके क्या कर देना है, सेव कर देना है। जैसे ही तुम उसको सेव कर दोगे तुम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कहाँ पेस्ट करना है? वो पेस्ट करना है आपको इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स के प्लगइन के अंदर। लिख लो अच्छा, इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स इंस्टॉल, प्लगइन इंस्टॉल करो और उसके बाद उसकी सेटिंग पे जाओ। सेटिंग पे जाती तुम्हें दिख जाएगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। हाँ वहाँ से तो उठा ली और फिर मतलब कहाँ पेस्ट करनी है? ऐप अरे में, प्लगइन में? हाँ, प्लगइन के अंदर जाके पेस्ट करना है। ओके बाकी टेंशन क्यों ले रहे हो, वीडियो तो तुम्हें मिलेगी ना। सर, कब मिलेगी? बहुत देर देर में मिलती है। अब तक बस एक ही वीक की मिली है। अब तक बस एक ही वीक की मिली है। अब देखो इस चीज़ के रिगार्डिंग तो तुम आगे बात करो क्योंकि मेरी तरफ से मैंने फॉरवर्ड कर दी है 30 तारीख तक की, ठीक है, 30 अक्टूबर तक मैं की। बोलती हूँ हाँ करण तुम से। बोल दो, मेरी सर तरफ आज से के तो लिए हो गया। बहुत है इतना। अरे बस एक ही तो टॉपिक रह गया है, बस उसको करो, ई कॉमर्स ख़त्म तुम्हारा। सर कल करा देना। अरे 5-10 मिनट लगेंगे सिर्फ। नहीं, प्रतीक्षा भी आ जाएगी, फिर उसको ज़्यादा डाउट रहते हैं। तो वो ये वीडियो देख वाला के तो करेगी। ये मैं क्लियर कर दूंगी उसको सारे। बस एक टॉपिक छोड़ दो ताकि उसको थोड़ा क्लियर हो जाए।
तुम्हारा तो वो कूपन बनाने वाला बता दिया मैंने तुम्हें? नहीं तुम हर सर, आप चीज़ के लिए तो मना ही कर देते हो। दूसरी क्लासेस की बातें यहाँ करते हो, आप भूल जाते हो आप भी। ऐश्वर्या, कूपन बनाना सिखाया है? नहीं बताया सर अभी आपने। सर, आपको मेरी बात झूठ लग रही है, देखो। अरे भाई, तुम लोगों को खुद ही याद नहीं रहता। मैंने नहीं सर, मैंने सच में बोला नहीं बताया। कि सब डोमेन के बारे में, तुमने बोला नहीं बना, और प्रतीक्षा बोल रही थी बनवाया हमारा सब डोमेन। अब तुम लोगों को यही याद नहीं कि डोमेन सब सब डोमेन डोमेन का तुम्हारा तो सर बना है कि नहीं बनवाया था। बना। सब डोमेन तो उस टाइम बनवाया था आपने, बताया था सारा कैसे बनेगा। अरे मैंने नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें DIDM में बनवाया था कि नहीं बनवाया था, ये पूछ रहा था। नहीं, वहाँ पे नहीं बनवाया सर। अब देखा सर, मैं सच बोलती हूँ, आप मेरी बात झूठ प्रतीक्षा नहीं। मैं बोलती है बताऊं सर, बनवाया था। नहीं मैं बताऊं सर, उसमें जो ईगल करके था ना, जो जहाँ से लिया था, उसमें सब होस्टेगल। डोमेन का ऑप्शन, होस्टेबल, हाँ, उसमें सब डोमेन का ऑप्शन सिखाया ही नहीं, बताया नहीं। वो तो मैंने भी वहाँ से हम्म। परचेज किया था, ठीक है। उसके बाद उसमें नेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वेबसाइट पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वो होस्टिंग ही हटा दी। 2 ढाई 3 हज़ार रुपये गए थे मेरे वहाँ पे, तो मैंने यूज़ ही नहीं करी। फिर मैंने होस्टिंगर से लिया, तो वहाँ मुझे पता लगा सब डोमेन भी बन जाएंगे। ओहो, वो ये मैंने अपने बात आप है। से करा था। तो फिर ये मैंने लोग बीच में लपेटे सर पे से आ गए पूछा हैं। 1 2 बार। हाँ, सर, हम लपेट नहीं रहे सर, हमारी सही चल रही है, उसको प्रॉब्लम है तब उसने चेंज की है। चलो सर ठीक है एक फिर। चीज़ मुझे बता दो, हम्म। मुझे पेमेंट गेटवे का सर कुछ बता दो, क्योंकि मैंने क्रिप्टो पेमेंट भी काफ़ी ट्राई करे हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। जीएसटी है नहीं, तो वैसे INR में हो नहीं सकता। अरे तो बिना GST के तो वैसे भी पेमेंट गेटवे तुम्हारा कनेक्ट नहीं होगा। GST के बिना कैसे हो जाएगा काम, बताओ। सर अगर क्रिप्टो में लेते हैं तो मैंने वो ट्राई किया था, कौन सा है, स्ट्राइक करके, उसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, और वो यूज़ करना नहीं है। एक डायरेक्ट QR भी आता है, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, बट समझ नहीं आया। मैंने 2 3 पेमेंट गेटवे करे ट्राई, बट उसमें पेमेंट भी फंस गई। $1 2 की ट्रायल पेमेंट भी करी थी, अगर डॉलर में अरे यार, पेमेंट लेते तो। स्ट्राइप एक्चुअली में क्या है ना, स्ट्राइप जो है ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है। स्ट्राइप एक बट अलग ही वो है, प्लेटफॉर्म है। हाँ, वो अलग तो है सर, बट उसमें ना डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, उससे करना नहीं है, तुम्हें कार्ड से चाहिए क्या पेमेंट। कि तुम्हें जो है पेमेंट्स वगैरह आए? हाँ, कोई कोर्स परचेज करता है डॉलर में, तो उसका पेमेंट हमारे वॉलेट में आ जाए, वो सारा तो मुझे क्रिएट करना आता है। क्रिप्टो वॉलेट्स वगैरह सब कुछ ऐड करना, बट मेरे को सही मिल नहीं रहा। चलो मैं फ्राइडे को देखूंगा यार इस चीज़ के लिए ना। एक आधा बच्चों की और डाउट है, क्योंकि वो और दिन टाइम नहीं मिलता बिल्कुल कुछ देखने का। फ्राइडे को छुट्टी होती है, उसी दिन देखता हूँ मैं। ठीक है सर, काफ़ी प्रोसेस और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ठीक है। अगर आप बता दो तो कोई सही। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको, बताता हूँ, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है सर। चलो ठीक है फिर यार, कल टाइम से आना, और जो है ना चीज़ें आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, जल्द तबीयत को ठीक तबीयत करके ठीक कर लाएंगे लो सर। अपनी।